Good morning students. We are in chapter 5 Materials of Daily Use. In last videos we have discussed about classification, state, appearance and hardness. Today we are going to see rest 3 properties, in which the fourth one is solubility. Students, the tendency of a substance to dissolve in liquid is called solubility. Liquid में एक substance कितना dissolve हो पाता है उसे solubility बोला जाता है. About this solubility we have already studied in previous chapter, separation of material, है ना. In that chapter I have taught you solubility. So I have already told you that water is a universal solvent. वाटर जो होता है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है बिकॉज मेनी थिंग्स डिजॉल्व इन इट. ठीक है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल द सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, आज हम देखेंगे कि लिक्विड में या वाटर में जो सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है. Already we have discussed about the physical state. You know that materials are of 3 types: solids, liquids and gases. ऐसे कौन कौन से solid, liquid and gases हैं जो water या liquid में soluble होते हैं या नहीं होते, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. Some substances dissolve or mix completely in water. है ना, कुछ substance ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पानी में mix हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, है ना. ये सॉलिड सब्सटेंस आपने देखा होगा. आप जब भी शुगर एंड सॉल्ट को ऐड करते हो वाटर में, देन इट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर. सो द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर आर नोन एज सॉल्युबल. डिजॉल्व और मिक्स इन वाटर. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में बिल्कुल भी नहीं डिजॉल्व होते. फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर. जब आप चॉक पाउडर को पानी में मिक्स करते हो या तो वो फ्लोट करेंगे या थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएंगे. लाइक सैंड. सैंड को जब आप पानी में मिक्स करोगे देन सैंड विल सेट इन द बॉटम. ठीक है, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा. एंड द सब्सटेंसेस which do not dissolve or mix in water are known as insoluble substances. For example chalk powder and sand. ठीक है, this is about solid substance. When a solid substance dissolve in water तो उसे कहेंगे soluble substance. When a solid substance doesn't dissolve in water तो हम उसे बोलेंगे insoluble substances. हमने देखा होगा कि sometimes we mix liquid in liquid, है ना, like विनेगर, लाइम जूस, इंक. आप पानी में डालते से वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे लिक्विड, द लिक्विड विच कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर और डिजॉल्व इन वाटर और सॉल्युबल इन वाटर, तो हम उसे कहेंगे मिसिबल लिक्विड्स. समझ में आ रहा है. लाइम जूस, विनेगर, है ना, इंक, तो ये जैसे ही पानी में डालते हैं वो क्या हो जाता है, वो पूरा soluble हो जाता है. तो द soluble liquids are known as miscible liquid. Some liquid like oil या पेट्रोल, जो एडिबल ऑयल है खाने का और जो आप यूज़ करते हो, चाहे मस्टर्ड हो चाहे सोयाबीन ऑयल हो, जैसे ही आप पानी में डालोगे वो क्या होगा, फ्लोट करेगा. वो पानी में मिक्स नहीं होता. इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी दैट. ठीक है, तो द लिक्विड which are not soluble in water or in any other liquid are known as dissolve, that is immiscible liquid. So this is about liquid. Some gases also dissolve in water. ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. You know very well, oxygen and carbon dioxide they are in soluble form. जब भी तो आप देख सकते हो कि aquatic animals they take in oxygen gas. वो कहाँ से लेते हैं, एटमोसफियर से तो नहीं लेते. they take oxygen from the water. वाटर में जो डिजॉल्व कंडीशन में ऑक्सीजन होता है उसी को वो लेते हैं. लाइक फिश गिल से पास होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना. सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, aquatic plants they take carbon dioxide gas
फ्रॉम द वाटर। तो वाटर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व कंडीशन में होते हैं। सो दीज आर सॉल्युबल गैसेस। सेम वे सम गैसेस दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर लाइक नाइट्रोजन एंड मीथेन, वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स, in this way we can classify substances on the basis of their solubility in a particular liquid। वो soluble है या नहीं है, उनकी solubility देखकर हम बता सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। इन योर बुक पेज नंबर 60 एक्टिविटी 6 दिया है, देयर इज अ टेबल जहाँ पे सब मटेरियल्स आर गिवन। यू हैव टू राइट दैट द पर्टिकुलर मटेरियल आर soluble और insoluble। लाइक chalk powder, chalk powder is soluble or insoluble? It is insoluble। coconut oil, it is insoluble। sugar, soluble। 3 तो मैंने बता दिया, 3 you can do yourself in the book। okay, so this is the property। the next property is density। what is density? it is a property of an object which tells us how heavy an object is in relation के रिलेशन में उसका वेट कितना है, हैवी कितना है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। इस डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन लिक्विड। अ मटेरियल फ्लोट्स और सिंक्स इन वाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ डेंस इट इज। ठीक है, कितना डेंस है उसके वो डिपेंड करता है कि फ्लोट होगा या सिंक होगा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी 3 डायग्राम्स A, B एंड C। तीनों में अलग अलग आपको बताया गया है। इन द बिकर और इन द जार जो भी है कंटेनर में वाटर है और लिक्विड है। इन पिक्चर A द मटेरियल इज फ्लोटिंग। इन पिक्चर B वो पूरी तरह से बॉटम में नहीं आया है, बीच में ही फ्लोट कर रहा है। और इन पिक्चर C पूरा बॉटम में वो ऑब्जेक्ट आ गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको पिक्चर C समझाऊंगी। इफ अ मटेरियल इज डेंसर देन वाटर, अगर एक ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, ये जो पिक्चर C में देख रहे हो, इसका वेट अगर पानी से ज़्यादा है या लिक्विड से ज़्यादा है, या यू कैन से अगर इट इज़ मोर डेंसर देन वाटर देन इट विल सिंक, ये पूरी तरह से डूब जाएगा। लाइक आप जब भी एक कॉइन ड्रॉप इन वाटर, क्या होगा, वो पानी में फ्लोट तो नहीं करेगा, है ना, इट विल सिंक, पूरे बॉटम में जाएगा। सेम वे आप एक स्टोन भी अगर ड्रॉप करते हो वाटर में देन इट विल गो डाउन, बॉटम में जाके वो सेट हो जाएगा, बिकॉज उनका जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये याद रखने वाली चीज है, इफ द डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज मोर देन वाटर देन इट विल सिंक। देन किसी भी मटेरियल का डेंसिटी वाटर से अगर कम है तो वो क्या होगा, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लाइक पिक्चर A। वो वाटर सरफेस में ऊपर आके क्या हो जाएगा, फ्लोट होने लगेगा, तैरने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल टेक अ ड्राई लीव, है ना, आप एक पत्ता लो और उसको पानी में डालो, ये क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट होगा। सेम टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा ले लो और उसे पानी में डालो, देन इट विल फ्लोट, बिकॉज इनकी जो डेंसिटी है दैट इज लेस देन वाटर। देन कम टू पिक्चर B। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो तो क्या होगा, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लिक्विड इज सेम देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इट विल फ्लोट, ये तैरेगा जरूर बट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। देखो ना तो पूरा ऊपर है ना तो पूरा नीचे सेट हुआ है, लाइक पिक्चर A एंड C, इट इज इन द सेंटर। पानी के जो सरफेस है उसके थोड़ा सा नीचे ये आके क्या होगा, फ्लोट होने लगेगा। सो दीज आर द 3 केसेस, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। इज दैट क्लियर? देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज 6, transparency। what is transparency? the ability of the material to allow light totally to pass through them। एक मटेरियल की एबिलिटी की ये कि वो लाइट को अपने बॉडी के थ्रू पास करने देता है या नहीं देता। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू
3 टाइप्स. ठीक है. सो सबसे पहला टाइप इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक्रेलिक शीट एंड ग्लास. They can see each other. Same glass में भी we can see, अगर opposite side में खड़े होंगे then we can see each other through the glass. हम इसे कहते हैं transparent object like acrylic sheet and glass, even water. These are transparent object because in these objects what happens, light pass through the object totally. So these objects allow light to pass through them. जब ये पूरा आर पार हमको दिख सकता है. ठीक है. Then the next type of materials are translucent materials. ठीक है. Translucent materials में क्या होता है, this material allow light to pass through it, लेकिन पूरा नहीं, partially कुछ light को allow करता है. Like you can see in this picture, मसलिन क्लॉथ है ना, बटर पेपर या फ्रॉस्टेड ग्लास जो हम विंडो में यूज़ करते हैं. आप देख सकते हो कि लाइट पास तो होता है लेकिन पूरा पास नहीं होता, पार्शियली पास होता है. सो वी कैन नॉट सी क्लियर व्यू फ्रॉम दिस, है ना. हमें क्लियर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज opaque materials. These materials do not allow light to pass through them at all. Materials like wood, paper, cardboard, metal plate, these are known as opaque material. अगर आप बीच में वुड रख दो या पेपर रख दो तो और अपोजिट साइड में खड़े हो जाओ तो यू कैन नॉट सी ईच अदर, है ना. तो एक आर पार वी कैन नॉट सी दैट. So these objects are known as opaque material as they do not allow light to pass through them. So on the basis of this transparency, materials are of 3 types: transparent, translucent and opaque material. So students, this is all about this topic and the chapter is also over. So you have to do activity 6 and activity 7 in book, and even time to answer also you have to do yourself. I'll send you the back exercise you have to do in your copy and send within 3 days. Okay, thank you.